बगैर स्पिनर मशीन, बगैर धूप, बगैर बिजली को जाया किए प्रेशर कुकर में कपड़ों को सुखाने का नया और अनोखा जुगाड़ देखेंगे जो आपके होश ही उड़ा देगा। ऐसी टिप आप YouTube पर पहली बार देखोगे और हैरान हो जाओगे। ऐसे कमाल के आइडियाज आपने अंत तक फुल वॉच करने हैं और इनको आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना ताकि ये कमाल की वीडियो आपके होश ही उड़ा दे और आपको भरपूर फायदा दे सके। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह की चूड़ियां हमारे घर में बेकार पड़ी रहती हैं जिनको हम पहनते ही नहीं हैं। तो जितनी भी चूड़ियां हों उनको आपने एक दूसरे पर रखकर ग्लू गन से जोड़ लेना है। बस ये याद रहे कि ये एक ही साइज की हों। मैं 4 से 5 चूड़ियों को आपस में जोड़ लूंगी। मेरे पास ये पुरानी चूड़ियां काफी देर से बेकार पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा इनका इस्तेमाल कर लिया जाए। अब आपने इन पुरानी चूड़ियों को नया बना लेना है। तो इसके लिए जो भी आपके घर में लैस वगैरह पड़ी हो, एक लैस के पीस को आपने इस पर लगाना है। अगर आपके पास कोई और चिपकने वाली चीज हो तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ग्लू गन के साथ इनको जोड़ रही हूँ। इस तरह से आप चूड़ियों को घर में हर सूट के साथ मैचिंग कर सकते हैं। आप यकीन करें कि हर कोई आपसे इनका राज पूछेगा कि ये कहाँ से खरीदी हैं। आप चूड़ियां ही नहीं बल्कि इस तरीके से बहुत सी चीजों को घर में बना सकते हैं, जैसे ईयर रिंग्स, रिंग, नेकलेस वगैरह। वो भी आप अपने कपड़ों के साथ मैचिंग कर सकते हैं। मैंने आपको जस्ट आइडिया दिया है कि आप किस तरह से अपनी पुरानी चूड़ियों को फिर से नए जैसा बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बैंगल कितना खूबसूरत लग रहा है। अक्सर हमारी ज्वेलरी वगैरह डिब्बों में ऐसे ही बेकार पड़ी रहती है जिसकी वजह से कई दफा इनके नग भी उतर जाते हैं और ये खराब हो जाती है। तो इसके लिए आपने लेना है एक इस तरह का थर्मोकोल का बॉक्स। इसमें हम इन तमाम चीजों को लगाएंगे। बस आप ध्यान से देखते जाएं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इस तरह के बॉक्स हम बिरयानी बांटने के लिए या फिर अगर ऑर्डर करें तो इसमें बिरयानी पैक होकर आती है। हम बिरयानी निकालने के बाद इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन मैं ये डिब्बे हमेशा संभाल कर रखती हूँ क्योंकि ये हमारे बहुत ज्यादा काम आते हैं। मैं पहले भी एक बार आपके साथ इस डब्बे की टिप शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अब ये बिल्कुल न्यू टिप है जो आपको आज बहुत ज्यादा फायदा देगी। अब ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, इसलिए हमें इसको हिफाजत से रखना चाहिए ताकि ये खराब ना हो और हमें नई ना खरीदनी पड़े। इस तरह से आप बहुत सारी ज्वेलरी को इसमें रखकर सेव कर सकते हैं। ये धूल मिट्टी से भी महफूज रहेगी। ये कंटेनर भी हमारे घर में बेकार पड़े रहते हैं जिनको उठाकर हम बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन आज की ये टिप देखने के बाद आप इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। बस इसको बंद करके रख दें और जब खोलें ज्वेलरी निकालें और पहन लें। ये आपकी आंखों के सामने ही रहेगी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो बहुत सी खवातीन ऐसे ही स्पंज के साथ फाउंडेशन सेट कर लेती हैं। बहुत सा फाउंडेशन स्पंज के अंदर चला जाता है, फिर हमें बहुत मिकदार में इसको लगाना पड़ता है। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी जिससे आपका फाउंडेशन ज्यादा नहीं लगेगा और जाया भी नहीं होगा। तो इसके लिए आपने स्पंज को गीला कर लेना है और फिर इसके साथ फाउंडेशन को सेट करें। आप देखना कि एक तो कम फाउंडेशन में आपका फेस कवर हो जाएगा और दूसरा ये जाया भी नहीं होगा, मतलब स्पंज के अंदर नहीं जाएगा। मैं भी इसी टिप को फॉलो करके अपना बहुत सा फाउंडेशन जाया होने से बचा लेती हूँ क्योंकि ये फाउंडेशन बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं। इसलिए आप भी इस टिप से फायदा उठाकर अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचा सकते हैं। तो आप जब भी इस टिप को फॉलो करेंगे तो फिर आपको इस बात का अंदाजा होगा कि इससे फायदा होता है या नहीं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के विस्कर या फिर कॉफी बीटर का इस्तेमाल हम लाजमी घर में करते हैं, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा गंद जम जाता है जो कई तरीके अपनाने के बाद भी साफ नहीं होता। आज मैं आपको इनको साफ करने की बहुत आसान सी टिप बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक गिलास में लेना है पानी। इसमें आपने डालना है 1 टेबलस्पून सरफ। इसकी जगह पर आप डिश वॉश लिक्विड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने पहले इसमें कॉफी बीटर को चलाना है। इससे आपका बीटर मुकम्मल साफ हो जाएगा, वो भी खुद से ही। कई दफा हमें इनको साफ करने के लिए पता नहीं किन किन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है,
लेकिन इस तरीके से आपका बीटर खुद से ही साफ हो जाएगा। आप देखेंगे ये साफ भी हो गया है। अब हम इसको एक साइड पर कर देंगे और विस्कर को भी इसी तरीके से चलाकर साफ कर लेंगे। जिस तरीके से हम लस्सी वगैरह बनाते हैं ना, वैसे ही आप यकीन करें कि ये भी चुटकियों में साफ हो जाएगा, बस कुछ ही सेकंड्स में। वरना इसको भी साफ करते हमें घंटों लग जाते। ये तरीका भी बहुत बेस्ट है। आप देख सकते हैं कि ये विस्कर भी कुछ ही सेकंड में साफ हो गया है। अगर आपको भी इन जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है तो मेरे इस टिप से आप फायदा उठा सकते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह से हमारी कांच की चीजें टूटकर जाया हो जाती हैं। हम इनको ऐसे ही उठाकर बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन जो भी इनको उठाने आए या फिर जहां पर हम कूड़ा फेंकें, इस कांच के लगने का खदशा होता है। आप जब भी इसको फेंकने लगें तो आपने लेना है एक कपड़े का बेकार पीस। इसमें आपने इसको डालना है और फिर ऊपर से नोट लगा दें, मतलब कांच को कपड़े के साथ कवर कर दें और फिर इसको शॉपर वगैरह में डालकर नोट लगाकर बास्केट में फेंकें। इस तरह के स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप यकीन करें कि आपके फेंके हुए कांच से किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। ये ना तो किसी के पाँव में लगेगा और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाएगा। ये बहुत बेस्ट तरीका है कांच को फेंकने का। आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम लीमू का जूस निकालते हैं तो ये अच्छे से नहीं निकलता। ज्यादातर खवातीन दरमियान से काट कर इसमें से रस निकालती हैं, लेकिन ये रस आधा छिलकों में ही रह जाता है। आज मैं आपको सही तरीका बताऊंगी जिससे आप आसानी से जूस को निकाल सकते हैं, जिससे छिलकों में जरा बराबर भी जूस नहीं रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इसको ऊपर से काट कर इसके 4 टुकड़े कर लेने हैं। जैसे आप दरमियान से काट कर इसके टुकड़े करते हैं, वैसे ही आपने ऊपर से काट कर इसके टुकड़े कर लेने हैं। अब आप इसमें से जूस निकालें। आप यकीन करें कि सारा जूस निकल जाएगा। ये बहुत बेस्ट तरीका है लीमू से जूस निकालने का। मैं भी इसी टिप को फॉलो करके सारा जूस निकाल लेती हूँ, तो लीमू के छिलकों में बिल्कुल भी रस नहीं रहता, जिससे ये जाया भी नहीं होता। ये भी बहुत बेस्ट तरीका है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आज की मेरी ये टिप इस तरह की पेपर क्लिप से रिलेटेड है। तो इस टिप को बनाने के लिए सबसे पहले हम इनको एक दूसरे में लगाएंगे। इस तरह के क्लिप तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। आज हम इनको अलग तरीके से इस्तेमाल में लाएंगे। इन क्लिप्स को आपने एक दूसरे के अंदर लगाते जाना है। ये इतने सारे क्लिप्स मैंने सिर्फ 50 रुपए में लिए हैं। ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से आसानी से मिल जाएंगे। जितनी लंबाई आप इनको जोड़कर बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से बना लें। मैं भी इनको अपने हिसाब से बनाऊंगी और जिस चीज में हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं वो बहुत जबरदस्त चीज है। तो ये देखिए, हमने इतनी लंबाई इसकी बनाई है। अब हम इसको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे अपना क्लच। मेरे इस क्लच के हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। कई दफा हैंडल बहुत हल्के लगे होते हैं जो टूट जाते हैं, या फिर अगर आप इनका इस्तेमाल ना करना चाहते हो तो फिर आपने इस तरह के पेपर क्लिप को जोड़कर चैन बना लेनी है। इसको आप उस जगह पर लगाएं जहां पर क्लच के हैंडल्स लगे होते हैं। मेरा क्लच मल्टी कलर में है और ये देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। ये क्लिप भी मल्टी कलर में ही है, ये देखने में काफी खूबसूरत लगेंगे। तो ये हमारा जबरदस्त सा हैंडल बनकर रेडी हो गया है। आप इसका इस्तेमाल उस वक्त भी कर सकते हैं जब आपने इसको हैंडल से ना पकड़ना हो, तो आप इस तरह से इसको चैन से भी पकड़ सकते हैं। तो ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको बगैर बिजली को जाया किए और बगैर धूप के प्रेशर कुकर में कपड़े सुखाने की टिप बताऊंगी, जिस पर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। सर्दियों में ज्यादातर धुंध होने की वजह से कपड़े 3 से 4 दिनों में खुश्क होते हैं। अगर बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म भी हम धोकर डालते हैं तो वो भी 1 दिन में खुश्क नहीं होती। अगर हम स्पिनर मशीन का इस्तेमाल कर लें तो भी मोटे कपड़े खुश्क नहीं होते। आज मैं आपको बहुत जबरदस्त और आसान सा हल बताऊंगी जो आज से पहले ना आपको किसी ने बताया होगा और ना ही कभी दिखाया होगा। तो इसके लिए आपने लेना है एक प्रेशर कुकर। इसको उल्टा करके आपने गैस स्टव पर रखना है और फ्लेम को आपने लो ही रखना है और इस पर आपने गीले कपड़ों को 1 बाय 1 करके इस पर डालते जाना है। जब ये कुकर ज्यादा गर्म हो जाए
तो फ्लेम को ऑफ कर दें। इस तरह से आप मिनटों में ढेरों कपड़ों को सुखा सकेंगे। अगर आप इस तरह से नहीं रखना चाहते तो इसके लिए आपने ये करना है कि पहले प्रेशर कुकर को अच्छी तरह से गर्म करें और फिर इसमें सारे कपड़े डालकर इसका कैप बंद कर दें। मतलब इतना रखें कि इसमें कपड़े जले नहीं। फिर इसका कैप बंद करके इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। फिर सारी गर्माइश इन पर लग जाएगी और जब आप कुकर खोलेंगे तो आपके कपड़े खुश्क हो जाएंगे। ये बहुत बेस्ट तरीका है मोटे कपड़ों को मिनटों में सुखाने का। इस तरीके से आपको धूप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके सारे कपड़े मिनटों में खुश्क हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी कैसे ही और जबरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।